क्या चल रहा था टॉपिक, एक बार बता दो मुझे तनु भाई। हाँ, फाइनेंशियल फंक्शंस। पक्का फाइनेंशियल फंक्शंस चल रहा था, हो गए थे वो फाइनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, आप कह रहे हो आप लोग को मैंने काउंट, काउंट इफ, सम इफ ये सब नहीं पढ़ा है, अभी अभी नहीं हुआ है। पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ। लॉजिकल फंक्शन हुआ है, लॉजिकल से मैं सीधा फाइनेंशियल पे कैसे आ गया। विनीत जी कुछ आइडिया है क्या हुआ था हमारा लास्ट क्लास में? रिकॉर्डिंग तो अभी मिली नहीं मुझे, क्योंकि अभी टेक्निकल इशू चल रहा था। आज आई रिकॉर्डिंग। देखो एक बार फाइल देखो, मैं फाइनेंशियल, अच्छा अच्छा फाइनेंशियल स्टार्ट करा दिया था मैंने, फाइनेंशियल को हो गया था जो मेन मेन था। ठीक है, लॉजिकल स्टार्ट करना था। लॉजिकल में, लॉजिकल भी तो हो गया था हमारा, एंड इफ और नॉट स्विच। अच्छा अच्छा, मतलब लॉजिकल हो गया था, फाइनेंशियल बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलना है ना। ठीक है चलिए, तो अभी जो हमारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। स्क्रीन शेयर कर रखा है मैंने, नहीं स्क्रीन शेयर ऑन कर देते हैं, राइट। ध्रुव भाई बैग निकल गए थे, तो बैग लेके कहाँ घूम रहे थे फिर? इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। सम, सबसे पहले इफ तो हमने देख लिया था, और हमने इफ्स भी देख लिया था, है ना। इन्हीं इफ और इफ्स के बेसिस पर बाकी फंक्शन हमारे डिराइव्ड हुए हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है सम इफ। ठीक है, और फिर हो जाता है हमारा सम इफ हो जाता है, और क्या हो जाता है, सम हो जाता है। सम, सम इफ और सम इफ। जैसे सम है वैसी क्या है, काउंट, और दूसरा क्या है हमारा, काउंट इफ, और तीसरा क्या है हमारा, काउंट इफ, राइट। और काउंट में एक और है हमारा, काउंट ए के बेसिस पे। सही है, सेम एज इट इज यहाँ पर हमारा हो जाता है एवरेज। एवरेज इफ हो जाता है हमारा, और एवरेज इफ्स हो जाता है। अरे टॉपिक करेंगे अभी, क्या लिखने लग जाते हो। ये तो मैं लिखवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा ही, ठीक है। उसके बाद जैसे मिनिमम है तो मिनिमम हो रहता है हमारा, और इसका एवरेज ए भी रहता है हमारे पास। ठीक है, हाँ, मिनिमम रहता है, मिनिमम का इफ है, मिनिमम का इफ्स है। ठीक है, और मिनिमम का ए है। जैसी मैक्स है, मैक्स का भी क्या है, मैक्स का इफ है, मैक्स का इफ्स है, और मैक्स का ए है। ठीक है, सम, सम इफ्स, ठीक है, काउंट हमारा पूरा हो गया, राइट। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा लार्ज फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आज लंबी क्लास है ना, तो देखते हैं क्या क्या कवर हो पाता है। स्मॉल पढ़ेंगे, रैंक पढ़ेंगे, यूनिक फंक्शन पढ़ेंगे, और इन सब में सबसे ज्यादा एडवांस विच इज फिल्टर फंक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा एडवांस फंक्शन, राइट। चलिए, हाँ, इसमें कुछ चलेगा भी और कुछ नहीं भी चलेगा, आपका ये भी ध्यान रखना है। मैंने लिख तो दिया है, बट सारे नहीं चलेंगे इसमें, कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा। तो इफ और इफ्स पे ही डिपेंडेंट है ये। अगर इफ और इफ्स मुझे अच्छे से आता है तो ये भी मैं इजिली कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं छोटे डेटा से, फिर डायरेक्ट जंप करते हैं बड़े डेटा पर। ठीक है, और आप भी इसे प्रैक्टिकली फिर समझ पाओगे। तो व्हाट्सएप ओपन कर लो, डेटा टैब पर आ जाओ, और डेटा टैब में हमें यहाँ पर डेटा उठाना है, डेटाबेस फंक्शन के नाम से होगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत सारा कवर करना है हमें। ये वाला शीट नंबर 1 पे ये डेटाबेस फंक्शन रखा हुआ है, इसे कॉल कर लो। ठीक है, शीट नंबर 1 पे डेटाबेस फंक्शन है, ये डेटाबेस फंक्शन नाम का ये वर्ड मत कॉपी करना, इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, इतना ही डेटा कॉपी करो बस, शीट नंबर 1 पे डेटाबेस फंक्शन, और इसे यहाँ पर आप बुला लो, ये रहा। ठीक है, हो गया कॉपी। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना, मेरा सीक्वल हैंग, ये एक्सेल हैंग हो रहा है। ठीक है, ये रहा। बहुत इजी है टॉपिक, एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, एक समझ में नहीं आया इसमें तो कोई समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें सम प्रोडक्ट भी बता दूं क्या? अभी सम प्रोडक्ट वैसे अभी का तो नहीं है, बट चलो बता देते हैं।
साथ ही साथ हो जाएगा। चलो सॉर्ट भी बता देंगे इसमें फिल्टर के साथ साथ, राइट। चलिए भाई, हो गया। ये टॉपिक मत लिखने में टाइम वेस्ट करना, ये डेटा मंगाओ बस, ठीक है। हाँ, ज्ञान हो गया ना, ठीक है, गुड। ज्ञान, सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे काउंट वाले से। किससे? तो ये जितना ऊपर वाला ये सब अप्लाई करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, इनको सीखेंगे। शीट नंबर 1 डेटाबेस फंक्शन, इजी है। एक से दो का बैच है ना ये, ठीक है। मतलब बैच तो एक से दो वाला है ना, अभी चल 3 से 5 पे रहा है। अरे भाई कितना टाइम लग रहा है, क्यों नहीं आया? ये शीट नंबर 1 पे जाओ, ये रहा शीट नंबर 1, और ये रहा नीचे आओ, देखो डेटाबेस फंक्शन है। हाँ, तन्मय भाई कितना टाइम लग रहा है, जल्दी करे। ठीक है, हो गया, ध्रुव मंगा लिया, ओके। सबसे पहले इजी वाले ये जो है इनको कर लेते हैं, इनमें से सब आते हैं आपको, ठीक है। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, और इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, इसका आंसर निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना जा रहा है, ठीक है। ये आप लिखना है तो फास्ट लिख सकते हैं, टोटल सैलरी एक्सपेंस। और टोटल सैलरी एक्सपेंस निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा सैलरी का सम, यस या नो। तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर हमने इसके बगल में लिख दिया कि भाई हमने सम फंक्शन को यूज किया है। और सम फंक्शन चलाने के लिए इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लगाऊंगा सम, और सम में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ये सैलरी का पूरा मस्त रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। माउस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करो, करना है करो, नहीं करना मत करो, एंटर लगाओ, मस्त आपके पास सम आंसर आ जाएगा। ये सही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, बताओ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले ये जो आंसर आया सम, इस वाले पर एक शॉर्टकट लगाएंगे रुपीज लगाने का। उसके लिए आप शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। इसी रुपीज पे रह करके कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाओ तो रुपीज, डॉलर होगा आपका, तो डॉलर आ गया। उसको चेंज करना बता रखा है ना, हाँ, वहां पर जाकर के करेंसी में जाकर के सिंबल बदलना है। पता है ना कैसे होगा, या भूल गए? भूल गए, नहीं पढ़ा था, एक्सेल की वीडियोस नहीं देखे अभी? तन्मय भाई ये आ गया, इतना आ गया, पहले आंसर सेम आ रहा है सबका। ज्ञान, फास्ट करेंगे भाई, दूसरे हाथ का भी यूज करो। हाँ, हाँ, एक हाथ को साइड रखा है पूरा, एक एक उंगली का यूज नहीं करना भाई, दोनों हाथ का यूज करो, कोशिश करो सारे फिंगर्स का यूज करने का। ये आया आंसर। इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने यूज किया शॉर्टकट, शिफ्ट 4। आया आंसर, चेक करो, इस सैलरी पर आकर के कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाओ, तो या तो रुपीज आ रहा है या डॉलर आ रहा है, कुछ तो आएगा, बताओ। कंट्रोल शिफ्ट 4, कंट्रोल शिफ्ट और 4, डॉलर आ रहा है ना, कोई बात नहीं। इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करो जल्दी से। ध्रुव भाई आया? कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 में ये करेंसी का सिंबल आ रहा है इधर, देखो सिंबल आ रहा है, इसमें जाओ ढूंढो, कहीं पर इंडिया और रुपीज लिखा होगा। हाँ, हिंदी भी मंगा लो या इंग्लिश भी मंगा लो, बात बराबर है, इंग्लिश मंगाओ ऐसे। रुपीज आ रहा है, हाँ बस रुपीज बना लो, ठीक है। वहां सर्च नहीं काम करेगा, वहां मंगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हो गया ज्ञान? अरे इंडिया इंग्लिश वाला, रुपीज वाला चेक करो, इंडिया लिखा होगा, इंग्लिश में रुपीज लिखा होगा। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जो है मंगा लो फिलहाल अभी। हाँ, क्योंकि सब में रुपीज होगा। देखो सम पे ही फंस गए हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट चलना है तो अभी सम पे ही अटके हुए हैं। इन सब में टाइम कितना लगता है, कुछ टाइम नहीं लगता है, जल्दी करो थोड़ा सा। डन है विनीत जी? विनीत जी आपके एंड पे क्लियर है, बताइए। हाँ जी, क्लियर है सर। ठीक है, गुड। अगला, यहाँ पर हमने सम फंक्शन को यूज कर लिया, वेरी गुड। अब मुझे ये पता करना है इसी में मिनिमम सैलरी कितना दिया है मैंने, तो यहाँ पर मिन फम यानी मिनिमम, मिन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, मिनिमम सैलरी कितना दिया है, किसको दिया ये क्वेश्चन नहीं है, कितना दिया है ये क्वेश्चन है, ठीक है। फंक्शन कौन सा यूज होगा इसके लिए,
मिनिमम यूज होगा और इज इक्वल्स टू मेन फंक्शन यूज करेंगे और ये सैलरी को ऐसे पकड़ लेंगे और ये मस्त सैलरी आ जाएगा मिनिमम। सेम वही सारी चीजें अप्लाई करो और उसके लिए देखो क्या करेंगे, इधर देख लो पहले। मेन से ये सैलरी आ गया ना, तो यहाँ पर मैं वापस से रुपीज सिंबल और वो सब अप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ सिलेक्ट करूंगा फॉर्मेट पेंटर और यहाँ अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वापस से बार बार सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो गया, मिनिमम आ गया। चलिए गुड। फंक्शन कौन सा यूज हुआ, मिनिमम। सेम एज इट इज नीचे आओ, मैक्सिमम सैलरी निकालो। मैक्स फंक्शन का यूज होगा यहाँ पर और फंक्शन यूज होगा मैक्स, और मैक्स सैलरी यहाँ पर हमने सैलरी को सिलेक्ट करो और वही फॉर्मेट अप्लाई करो रुपीज वाला, इसको सिलेक्ट करो, इसको अप्लाई करो और मैक्सिमम सैलरी इतना आना चाहिए। सबका इतना ही आ रहा है? तन्मय भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ज्ञान आपका हो पा रहा है? ठीक है, गुड। मिनिमम निकाल दिया, मैक्सिमम निकाल दिया, सम निकाल दिया, और क्या बच रहा है, एवरेज। हाँ, एवरेज भी निकालो जरा, एवरेज सैलरी कितना चल रहा है, इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन यूज होगा, एवरेज फंक्शन। जाके वापिस से सैलरी पढ़ो और सेम वही फॉर्मेट कॉपी करो, फॉर्मेट को अप्लाई करो, मस्त आंसर आ गया। फंक्शन कौन सा यूज किया इसके लिए हमने, एवरेज फंक्शन। चारों फंक्शन मैक्सिमम एवरेज के लिए भी कर सकते हैं। टोटल बोनस कितना जा रहा है, मिनिमम बोनस कितना जा रहा है, मैक्सिमम बोनस कितना जा रहा है, एवरेज बोनस कितना जा रहा है। इससे एक आइडिया लगता है कि ज्यादातर ऑन एन एवरेज 31 चल रही है, राइट। तो ये एक अंदाजा लगाने के इनफ डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट, होते हैं मिनिमम मैक्सिमम। जब सैलरी, जैसे ये सैलरी का एम्प्लॉय हमारे कंपनी में कितने से कितना पे किया जाता है, 16,000 से करके 44,000 पे किया जाता है। कोई आकर के बोलेगा 70,000 तो नहीं मिलेगा उसे, क्यों? क्योंकि इसका रेंज नहीं है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। टोटल हमारा सैलरी का बजट कितना जा रहा है, एक्सपेंस 3,13,000 के आसपास, तो इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। कहते हैं स्टेटिस्टिकल, कहते हैं स्टेटिस्टिकल, कहते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इसका मतलब स्टेट्स पता करना अपने डेटा का। ठीक है, ये काम करने का दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है। काउंट कहाँ हुआ है? हाँ, तो यहाँ पर चेक करो, टोटल एम्प्लॉय काउंट। टोटल एम्प्लॉय काउंट मतलब टोटल एक्टिव एम्प्लॉय। इसके लिए एम्प्लॉय आईडी को चलाओ, काउंट नहीं चलाना है, काउंट चलाना है, राइट। और एम्प्लॉय आईडी को गिन लो, लिया, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं। रुपीज में मत कन्वर्ट कर देना इसे, ठीक है। हाँ, 10 को 10 ही रहने देना। क्या कह रहे हैं भाई तन्मय भाई, गलत आ रहे हैं क्या? फिर चले आगे बढ़े। ध्रुव आ गया। ये सारा क्या है, हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तन्मय भाई आगे बढ़े। ठीक है, वो है ऐसी शॉर्टकट लिखा उसके लिए, ठीक है, 4 रुपीज के लिए ये रहा। चलिए, अब यहाँ पर हमें अगला सीखना है, यहाँ पर हाँ, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, मिनिमम इफ और मैक्सिमम इफ। इसमें एक समझ गए तो सारे समझ गए, एक नहीं समझा तो सारे नहीं समझ पाओगे। एक ही इसकी बात कर रहा हूँ, पहले लाइन की। ठीक है, यहाँ तक सब मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सम इफ से, उसके बाद काउंट इफ भी आपको समझ में आ जाएगा, एवरेज इफ भी, मिनिमम इफ भी और मैक्सिमम इफ भी। तन्मय भाई समझ आ रहा है, आगे बढ़े पक्का। क्या है ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें से कोई एक समझना है, फिर सारे अपने आप समझ जाओगे। इसलिए मैं एक ही समझाऊंगा और देखूंगा अगले पे आंसर अप्लाई कर पा रहे हो नहीं। ठीक है, तो सम इफ के लिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, सबसे पहले तो ये समझो। ध्रुव अंदाजा लगाओ, सम इफ मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, अंदाजा लगाइए। सम तो हम जानते हैं कि सम करना, सम इफ का मतलब विद कंडीशन सम करना। जैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें, इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट का ही एक्सपेंस बताओ। किसका बताना है? अभी तो क्या था, पूरा एक्सपेंस, टोटल सैलरी एक्सपेंस, है ना। अब मुझे क्या जानना है, आईटी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस जानना है। तो अब या तो दो तरीका है,
पहला तरीका क्या है, ये हमने नहीं सीखा है ना, पक्का ना, ऐसा कुछ नहीं सीखा ना अभी। कब? नहीं नहीं, उसमें नहीं था, क्योंकि ये वीकेंड में अभी अभी क्लोज हुआ है टॉपिक, तो मुझे डाउट था कि शायद हमने इसमें भी कर लिया है। तो यहाँ पर इसको पूरे को सिलेक्ट करो, फिल्टर लगा लो कंट्रोल शिफ्ट एल से। आप जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगता है, राइट? कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा लो इसमें जल्दी से। हीरा पूरे को पूरे, हाँ ये इसको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करो, फिल्टर लग जाएगा। पहला तरीका सीख रहे हैं जिसमें हमें फंक्शन चलाना नहीं आता, जुगाड़। तो ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ हमेशा काम नहीं चलेगा, ठीक है, बट फिर भी ये सही तरीका है। कितना टाइम लग रहा है भाई, फिल्टर लगने में कितना टाइम लग रहा है तन्मय भाई? बताओ ना, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ज्ञान देखो, उधर फिल्टर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है? डेटा कौन सा मंगा लिया है? कौन सा डेटा मंगा लिया जो शो नहीं कर रहा है भाई? हम्म, अरे मेरे को ही आना पड़ेगा लग रहा है उठ के, हैं? उधर कोने में मत बैठा करो, पहली बार मैंने आपको बोला था ना यहाँ बैठने के लिए। क्या करेंगे? एम्प्लॉय क्यों हटा दिया? मैं नहीं हटा। सेव तक नहीं कर रहा था लोगों को, हाँ? डिलीट हो जाएगा फाइल तो सारा किया है अभी नहीं किया? ये नया लैपटॉप नहीं है क्या? कब? तीसरा क्लास है, कल बाहर आ जाता समझ आ रहा है? कितने का पड़ा? ये बहुत पहले का, यूज ही नहीं किया था तो? नहीं यूज था मतलब। नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, मिनिमम इफ्स होगा। चलो भाई इधर देखो, समिफ क्लास, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ। आईटी डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी एक्सपेंस, तो क्वेश्चन क्लियर है ना? सम निकालना है बेस्ड ऑन इफ यानी सम कंडीशन, और कंडीशन ऐसे ही बनेगा, टोटल मतलब सम, और किसका? खाली आईटी डिपार्टमेंट का। आईटी समझ लो तो यही काम एचआर का निकाल के दिखाना मुझे, ठीक है? तो देखेंगे इधर क्या रन करेंगे सबसे पहले। ऐसे ये कुछ भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर देखो, अब इधर समझिए सभी लोग, फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पर? सम इफ। तन्मय भाई यहाँ देखेंगे, सम इफ में क्या मांग रहा है इधर ध्रुव? सबसे पहला चीज रेंज, सम इफ है ना, कॉमा, दूसरा क्या मांग रहा है? तीसरा क्या मांग रहा है? दो तरीके के रेंज हैं, लास्ट वाला कौन सा है? सम रेंज, और पहले वाला कौन सा है? रेंज, और बीच वाला कौन सा है? क्राइटेरिया। दोनों रेंज है और इन दोनों रेंज में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, सम रेंज लिखा हो, मिनिमम रेंज लिखा हो, मैक्सिमम रेंज लिखा हो, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हो, इसमें हमेशा न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। क्या जाएगा? ये सम रेंज लिखा है ना इधर, तो मुझे ये तो पता लग गया तीसरे पे न्यूमेरिकल जाना है। न्यूमेरिकल मतलब कौन सा? सम, सेल्स वाला, सेल्स का ही तो सम निकालना है ना। अब बच गए दो, रेंज और क्राइटेरिया। अब किसके बेस पे चाहिए मुझे? इसी में दोनों आंसर होगा, क्राइटेरिया क्या है और किस पे रेंज लगाना है, इसी में आंसर छुपा हुआ। देखिए रेंज मतलब, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या कह रहा है? आईटी डिपार्टमेंट का चाहिए, आईटी का चाहिए ना, और कौन सा रेंज सिलेक्ट करना है? उसी डिपार्टमेंट का रेंज सिलेक्ट करना, उसी में तो आईटी मिलेगा। तो यहाँ पर तीन चीजों में पहला जो है रेंज, किसका रेंज सिलेक्ट करना? आईटी डिपार्टमेंट। कहाँ? नेम में है, एम्प्लॉय में है, सैलरी में है, वेबसाइट प्रोजेक्ट में है, बोनस में है? आईटी कहाँ लिखा है? तो ये हो गया रेंज, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया क्या था? इस रेंज में क्या ढूंढना है? आईटी। और जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं एक्सेल में? बताओ। अरे डबल कोट्स बताया था यहाँ पर, आईटी के बेसिस पर, भूल गए? नहीं वो करेंगे, पहले भी बेसिक देख रहे हैं। ये आईटी लिख लिया, कॉमा, तीसरा क्या कह रहा है? अब इनके बेस पे किसका सम निकालना, उसका रेंज सिलेक्ट करो। किसका निकालना था? क्या निकालना था तन्मय भाई? क्या निकालना था?
सेल, तो ये तीसरा हो जाएगा सैलरी रेंज, ये वाला सम ऑफ रेंज। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, मस्त आंसर रन करेंगे, ये आ गया इधर, आया कि नहीं आया? इसका ये वाले का फॉर्मेट कॉपी करेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ डबल टैप करेंगे। 1,23,000 जा रहा है, किसका एक्सपेंस? अप्लाई करो, सेम आंसर आना चाहिए जल्दी। ठीक है, अब इसमें नहीं पूछना कि कहाँ क्या अप्लाई होना है, अगर समझ आया तो। हाँ, समझने टाइम है, समझने पे फोकस किया करो, लिखा मत करो उस टाइम। हाँ, मुझे एचआर का बताओ कितना आ रहा है ऑनलाइन, क्या शो कर रहा है? एक्स्ट्रा सब क्या है? हाँ, एचआर का बताओ कितना एक्सपेंस जा रहा है टोटल, आपका एचआर डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस। ठीक है, 59 कुछ आया ना, चलो चेक करेंगे। आया भाई, तन्मय भाई हो गया? उधर देखना पड़ रहा है आपको? रेंज भूल कैसे गए? अभी बताया मैंने क्या सिलेक्ट होगा। इधर देखो दोबारा से, इज इक्वल्स टू सम इफ रेंज, क्या ढूंढना है हमें? डिपार्टमेंट के अंदर ढूंढना है, तो ये होगा रेंज इधर। ठीक है, नहीं अंदाजा नहीं लगाना, लॉजिकली पता होना चाहिए, अंदाजा लगाओगे तो कल को भूल जाओगे। ठीक है, ये रेंज ये रहेगा, इसमें ढूंढना है। इसमें क्या ढूंढना है? आईटी ढूंढना है, तो डबल कोट्स में आईटी लिख देंगे। और ये ढूंढने के बाद किसका सम करना है? सैलरी का, तो ये सैलरी का सम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर, मस्त आ गया आंसर। रेंज में हमने एक हाँ क्राइटेरिया आया तो भी हमने फिर आईटी लिखा उसमें। हाँ, डबल कोट्स में आईटी लिखा क्योंकि आईटी का ही चाहिए था, राइट। और किसका सम करना है? सैलरी का, तो सैलरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, तो ये मस्त आंसर आ गया हमारे पास। आया कि नहीं आया? आया गाइस, यस या नो? अगर आया तो बताइए मुझे, आईटी डिपार्टमेंट की बजाय एडमिन डिपार्टमेंट का, एडमिन का बताओ कितना आ रहा है? एडमिन डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी एक्सपेंस बताइए। तो वही सेम हम सम इफ यूज करेंगे, रेंज में डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्राइटेरिया में एडमिन लिखेंगे, और ये एडमिन कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, बात बराबर है इसमें। ठीक है, इसमें केस का कोई इशू नहीं है। एंड सम रेंज में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सैलरी, राइट। मस्त आंसर आ रहा है। क्या कह रहे हैं विनीत जी? 124। अच्छा, आंसर बता रहे थे, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मेट कॉपी किया और इस पर अप्लाई कर दिया, मस्त आंसर आ गया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, ठीक है, 87,124। क्या पांचों हो गया? कौन सा पांचों हो गया? अच्छा, एडमिन डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी एक्सपेंस निकालो, बताओ। हाँ, 87 आ रहा है। ध्रुव हुआ? भाई समय समझ में आएगा तभी अगला समझ में आएगा, ध्यान से इसे समझो, रटना नहीं है कुछ भी, इसमें समझना है। ज्ञान समझ आया? हाँ, एडमिन वाले का आंसर ये आना चाहिए, निकालो एडमिन का, सेम आंसर आना चाहिए। कॉपी पेस्ट मत करना, लिखना उसे, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, सेल रेफरेंस भाग जाएंगे उसके। क्या हुआ ज्ञान, क्या देख रहे हो इधर, टीपा टापी क्या कर रहे हो? छोटा सा फंक्शन है, मेरे से पूछो। इसमें क्या समझ नहीं आया? मेरे को लग रहा है आप मेरे अलावा जितना मैं पढ़ाता हूँ जबरदस्ती करके उतना ही पढ़ते हो, मेरे को ऐसा फील होता है। मतलब जितना मैं पढ़ाता हूँ जबरदस्ती में, ये करो करो, बस उतना ही पढ़ते हो, उसके बाद छोड़ देते हो घर पे आके। ऐसा ही होता है क्या? है ना भाई? अरे ऐसा ही होता है ना, घर पे आकर के छोड़ देते हो, कुछ नहीं पढ़ना। देखो क्या गलती हो गई। समिफ को रटो मत, समझो, फील करो कि ये कब लगेगा। जरा बताओ मुझे, वेबसाइट में कितना खर्चा हो रहा है, वेबसाइट वालों का सैलरी कितना जा रहा है, बताओ जरा। हाँ। बताओ वेबसाइट वालों का प्रोजेक्ट का सैलरी कितना जा रहा है? हाँ, वेबसाइट में कितना एक्सपेंस जा रहा है? टोटल वेबसाइट का सैलरी एक्सपेंस कितना जा रहा है? ये भी ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये समय लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा? हाँ, तो लगाओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है। टोटल वेबसाइट का सैलरी एक्सपेंस कितना जा रहा है?
रेंज में मैं नहीं बताऊंगा, इस बार क्या सिलेक्ट करो, सोचो क्या सिलेक्ट होगा। एक 21 आना चाहिए। हाँ, एक 21 आना चाहिए। 121,657 मंगाओ ये आंसर। विनीत जी मंगाइए, आपको पता होना चाहिए रेंज में क्या सिलेक्ट होगा। हाँ जी सर, हो गया। क्या कर रहे हो, डिपार्टमेंट क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? वैसे तो बदल दिया ना रेंज। क्राइटेरिया क्या ढूंढना है इस बार? वेबसाइट। एडमिन वाला कहाँ ढूंढ रहे हो? अभी एडमिट नहीं करा था। नहीं, वेबसाइट वाला करो। वेबसाइट का बताओ कितना आएगा। वेबसाइट मेरा क्राइटेरिया है, तो रेंज भी यही बनेगा पूरा। अच्छा क्या ये? हाँ, ये सिलेक्ट करो और इससे ये पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट हो गया। ये क्या था रेंज? कॉमा क्राइटेरिया क्या है इसमें? प्रोजेक्ट कहाँ है? वेबसाइट है, डबल कोट्स में लिखो वेबसाइट। हाँ, कितना आएगा? ठीक है, सॉफ्टवेयर का बताओ कितना एक्सपेंस है। वेबसाइट लिखो, सॉफ्टवेयर का बताओ, लिख दिया वेबसाइट। अभी तक वेबसाइट क्यों नहीं लिखा आपने डबल कोट्स में भाई? डबल कोट भूल गए कैसे कहते हैं? एक मिनट, कॉमा लगा तब लिखो ना डबल कोट। वेबसाइट लिखो उसमें, कोट क्लोज करो, कॉमा। अब किसका सम निकालना है? हाँ, तो सैलरी सिलेक्ट करो पूरा, सिलेक्ट करो नीचे पूरा। गुड, ब्रैकेट क्लोज करो। हाँ, आया कि नहीं आया? चेक करो, देखो उधर सेम आंसर है। यही फॉर्मेट इसका कॉपी करो यहाँ से, फॉर्मेट कॉपी करो इधर से, फॉर्मेट प्रिंटर, इसको सिलेक्ट के फॉर्मेट कॉपी के इस वाले पे आओ, पेस्ट करो उसे। आपको लगता है ऐसे खटाखट आपका हो जाना चाहिए। यहाँ तो बंदोबस्त सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ये लैपटॉप पूरा घूमता है 360, टैबलेट बन जाता, खटाखट हो जाना चाहिए। मतलब भाई हुआ है? सॉफ्टवेयर वाला ट्राई करो, बताओ सॉफ्टवेयर का कितना एक्सपेंस आया? हाँ? कितना आया? 85,890। समझ आया कि कब यूज होगा ये सब? सामिफ, रेंज में क्या जाएगा इस बार? सॉफ्टवेयर का निकालना है, बताओ। प्रोजेक्ट जाएगा पूरा, वेरी गुड। इसके बाद क्राइटेरिया में क्या लिखना है इसमें? सॉफ्टवेयर लिखना है। सम रेंज में क्या जाएगा? वेरी गुड। कितना आया? इतना ही आया है? चलिए, अब आप समझे लग रहा है समीफ, समझ गए? पक्का? चलिए ठीक है, अगर नहीं भूलेंगे तो मुझे ये बताइए, ऐप में टोटल बोनस कितना दे रहा हूँ? हाँ, ऐप में टोटल बोनस कितना दे रहा हूँ, ये लास्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर सबका सही आएगा तभी। ऐप में टोटल बोनस, क्योंकि आपको खुद सोचना है कि क्या रेंज जाना है, क्या सम रेंज जाना है, क्या क्राइटेरिया जाना है। विनीत जी, ऐप में टोटल बोनस कितना जा रहा है? ऐप में टोटल बोनस कितना जा रहा है, आपको ये पता करना है। 1177। देखते हैं, वेरी गुड। ठीक है, इसका फॉर्मेट वही, रुपीस अप्लाई करो, यही आंसर आना चाहिए भाई, 1177 आना चाहिए। ठीक है, उधर ज्ञान, दो बंदों का आ चुका है। ध्रुव आ गया? नहीं नहीं, ज्ञान ही करेगा भाई, कोई हेल्प नहीं, उसको करने दो, मुझे देखना हो कहाँ फंस रहा है। तो करने दो, उसके लिए 5 मिनट रुकेंगे हम अभी। ज्ञान 5 मिनट है आप पे पूरा। 5 मिनट ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट है। नहीं, 5 मिनट ज्यादा बोल दिया ना, 5 मिनट में तो सारे सॉल्व हो जाएंगे ये अभी। क्या निकालना है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? ज्ञान, क्या है क्वेश्चन बताओ। ऐप में सॉफ्टवेयर निकालना है, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहा है। क्या है क्वेश्चन, इधर देखो, क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्या लिखा है क्वेश्चन इधर। हाँ, ऐप प्रोजेक्ट में कितना बोनस जा रहा है मेरा, कितना बोनस जा रहा है? 1177।
आपका भी यही आंसर आना चाहिए। चलो ट्राई करो, ऐप प्रोजेक्ट में इतना बोनस जाना चाहिए। एचआर में बताओ भाई, तन्मय भाई, एचआर में बोनस कितना जा रहा है? पूरे एचआर कितना बोनस उठा रहे हैं मेरा? सारा बोनस सम करो एचआर के, टोटल बोनस इन एचआर डिपार्टमेंट। हाँ, अच्छा, इतना अच्छा सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है। नहीं होगा, इतना बढ़िया सिस्टम काम नहीं कर रहा। HR का बोनस है। क्या निकाल रहे? यहाँ निकालो, मेरे सामने इधर निकालो। क्वेश्चन क्या है? ऐप में कितना बोनस जाता है? चलो मैं देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। मुझे क्या पता, अपने समझे इसका मतलब। हाँ कौन लगा है? अरे गड़बड़ी कर दी ना वहीं पे जल्दबाजी में। डबल टैप करो उसकी में, डिलीट क्यों किया? फॉर्मूला सही तो था। आया कि नहीं आया? अब कुछ फील हो रहा है अंदर से? अब समझ आ रहा है पक्का? कितना है चार का आंसर भाई बोनस का? चलो यही आना चाहिए, चार का बोनस। हाँ दिखाओ उसको, मैं चार का बोनस। पीछे आते हैं। आप लेफ्टी हो? हाँ, तभी आपका राइट मेरा यूज नहीं कर। एचआर का बोनस आना चाहिए 1742। उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? डबल टैप करो, देखो क्या गलती करती है लास्ट में जल्दबाजी में सेलेक्ट करते टाइम। इतना सेलेक्ट होना चाहिए ना, नहीं इतना एरिया है, सेलेक्ट हो गया। क्या सही है? ठीक है, समझ आया अभी? समझ लोग आपको आया? क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए विनीत जी, आपको आंसर क्लियर है? लॉजिक क्लियर हाँ है जी, समेफ clear के है। पीछे का? चलिए हाँ जी, वेरी हाँ जी। गुड। अब अगर आप समेफ समझ गए तो अब आपको काउंट इफ, एवरेज इफ, मिनिमम इफ और मैक्सिमम इफ समझने में इश्यू नहीं है। अब इसे ध्यान से समझना। पहले ये समझो कि क्या ये फॉर्मूला आपके पास है। तो यहां पर चेक करो, इज इक्वल्स टू काउंट इफ नाम से आ रहा है हिंट? पहले चेक करो, काउंट इफ नाम से हिंट आ रहा है, ये लिखो। अगर आ रहा है तो चलेगा, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं चलेगा। है, चलो स्केप बटन प्रेस कर दो। स्केप बटन सबसे लैपटॉप का पहला बटन, स्केप बटन। हाँ वो भी बताना पड़ेगा मुझे। ये क्लियर है? ठीक है। बिल्कुल हाँ? बता रहे थे, मैं भी सुन रहा था। अब काउंट इफ का मतलब है, अब मुझे ये पता करना है। चलो इसका क्वेश्चन बनाओ ज्ञान, क्या बनेगा काउंट इफ? काउंट करो इफ अगर ऐसा होता है तो। मुझे ये पता करना है आईटी डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं, उनको गिनना है मुझे। काउंट इफ क्वेश्चन अगर क्लियर कर पा रहे हो बनाना तो इट मींस लॉजिक क्लियर है आपको। उसका क्या पता करना है ध्रुव? आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या तो गिनो ऐसे,
या तो यहाँ फिल्टर लगाओ और फिल्टर में यहाँ आईटी सिलेक्ट कर लो, उसके बाद इसको गिन लो, ऐसे 4 आ रहा है ना। लेकिन ये तो आपका जुगाड़ वाला तरीका है, हमें क्या यूज करना है, काउंट इफ। तो अगले फंक्शन का नाम है आपका काउंट इफ। अब पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट। तो देख लो, समझ लो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ इधर। पहले काउंट इफ में बहुत इजी है, इज इक्वल्स टू क्या सिलेक्ट करेंगे, काउंट इफ। दो ही चीज मांग रहा है, सम रेंज यानी काउंट रेंज तो मांग ही नहीं रहा है, क्या मांग रहा है, बस रेंज और क्राइटेरिया। बताओ तन्मय भाई क्या रहेगा इसमें, रेंज और क्राइटेरिया। पहले रेंज आ जाएगी, डिपार्टमेंट रेंज क्या आ जाएगी इसमें, डिपार्टमेंट का पूरा आ जाएगा, और क्राइटेरिया क्या ढूंढना है इसमें, आईटी लिख देंगे। वेरी गुड, बस फिर क्या वही लिखेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ी ना है। यहाँ ये डिपार्टमेंट, ये रेंज हो गया, कॉमा क्राइटेरिया में क्या कह रहा है, आईटी। आईटी को डबल कोट्स में यहाँ पर क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज, मस्त आंसर आ गया 4। अरे आया कि नहीं आया, रुपीज में मत बदल देना इसे। हाँ मुझे पता है फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ये भी कॉपी पेस्ट मार दोगे रुपीज में। समझ आया। चलो जरा मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर पे कितने लोग काम कर रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वो तो देख के बता दिया, वर है ना, विजुअली। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। तो कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। अब सोचो कंपनी के लिए कितना अच्छा एनालिसिस ये हो सकता है, राइट। कि भाई वो इंस्टेंट पता कर सकती है अगर उनके पास डेटा है तो, है ना। यही काम अदरवाइज नहीं पता होगा जिनको, तो वो जीपीटी को फिर ये डेटा देंगे, फिर उससे पूछेंगे, या फिर सीक्वल सर्वर यूज करेंगे। सीक्वल आता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, राइट। क्या बताना, सॉफ्टवेयर को बताना। हाँ, सॉफ्टवेयर में कितने बंदे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इजी है, काउंट इफ चलाओ, ज्ञान बताओ, रेंज में क्या सिलेक्ट करेंगे ज्ञान, रेंज में इधर देखो, छोड़ दो उधर, यहाँ बताओ, मेरे को बताओ कैसे अप्लाई करेंगे। काउंट इफ में रेंज में क्या सिलेक्ट करूं, क्वेश्चन है नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कितने बंदे काम कर रहे हैं, रेंज में क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट नाम का पूरा कॉलम, यस या नो, ये वाला, परफेक्ट, गुड। इसके बाद क्या क्राइटेरिया है, कौन से बंदे ढूंढने हैं, तो डबल कोट्स में क्या लिख देंगे इधर, और वो कैपिटल और स्मॉल कैसे भी लिखो, कोई इशू नहीं है, एंटर प्रेस। मस्त आंसर क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही था। चलो अब इसका आंसर बता दो फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एडमिन डिपार्टमेंट। हाँ, देख के बता रहे हो ना, हाँ हाँ? ये कब कर दिया, हाँ, एडमिन डिपार्टमेंट में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एडमिन डिपार्टमेंट। करो भाई। हम्म, सारा कैसे कर रखा है आपने, दिखाना जरा। हाँ? अच्छा, पहले मैं ये मैट्रिक्स बना लिया पहले से, ठीक है। हाँ, कितना है भाई, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें क्या पता करना है, काउंट इफ। ज्ञान बताइए कितना आंसर आ रहा है, रेंज में क्या सिलेक्ट होगा, नेम, डिपार्टमेंट, एंड देन क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे, बताओ भाई, आप ही से पूछ रहा हूँ ज्ञान, आज व्रत जी नहीं है। एम्प्लॉय नेम पूछेंगे। यहाँ पर क्या ढूंढना है हमें, डिपार्टमेंट कौन सा वाला, डिपार्टमेंट तो सिलेक्ट कर लिया, एडमिन। तो क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे, एडमिन, ब्रैकेट क्लोज, 3 आंसर आना चाहिए। अरे हो गया, देखो उधर हुआ कि नहीं हुआ। ये अभी छोटा डेटा है, अभी आएगा बड़े डेटा पे, अभी दूंगा तो आपको पता लगेगा। अभी सैंपल सुपर स्टोर वाला डेटा बड़ा सा 9,000 डेटा उसमें है। हाँ, तब देखते हैं क्या एनालिसिस करते हो, है ना। ये सारा काम पिवट टेबल से हो जाएगा, बट हमें इंडिविजुअल आंसर चाहिए, हमें टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ,
अरे एक तो टच है, ऊपर से कीपैड इतना मस्त है उसका, उसके बावजूद भी माउस चलाना है उसे, हैं? लेफ्टी है ना वो, इसीलिए। वो उसका वही पर पड़ा है उसका। विनीत जी इजी है ना, काउंट इफ सम इफ? हाँ जी सर, क्लियर ठीक है। है। हाँ ये हाँ जी, वैसे आप यूज तो करते होंगे अपने डे टू डे वर्क में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए, वेरी गुड। अगला है भाई, यहाँ पर हमारा किसका फोन आया था ये, एक मिनट, चलो म्यूट से हटा देते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मिनिमम इफ। ये नहीं होगा, जरा चेक करके बताओ। इफ नहीं होगा, हाँ तो ये समझना है बस इधर। ज्ञान भाई हो गया, आगे बढ़े। कितना आंसर आया? 3, गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे सम इफ समझ में आया है ना, काउंट इफ समझ में आया, तो मिनिमम एवरेज और मैक्स इफ भी ऐसे ही काम करेगा, बट ये तीनों नहीं होगा। चेक करो, मिनिमम इफ, मैक्स इफ और एवरेज इफ, ये तीनों नहीं होगा। चेक करो जरा, मिनिमम इफ चेक करो, नहीं होगा। नहीं है ना? अरे मिनिमम इफ है, हाँ वही कह रहा हूं, मैक्सिमम इफ है। मैक्सिमम क्या है? इफ्स है। और एवरेज वो है इफ है, लेकिन एवरेज इफ्स भी है। तो इससे आप ये समझिए कि मिनिमम इफ और मैक्सिमम इफ नहीं होता है। इसको कर देंगे येलो शेड, ये एक्चुअली रेड इसी को करना चाहिए था, बाकी ब्लैक रखो। क्यों होना चाहिए था? ये काम इसी से सॉल्व हो जाएगा, देखना, इफ्स वाले से। ये दोनों नहीं है एक्सेल में, ठीक है? इनका जरूरत नहीं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन ये कर देता है। एक्चुअली जरूरत इनकी भी नहीं थी, इसका काम ये कर देते हैं, ठीक है? एक्चुअल असली काम के फंक्शन यही है, ये इफ्स वाले जो हैं, क्योंकि ये अकेले का भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे भी कर सकते हैं। तो अब मिनिमम इफ और मैक्सिमम इफ तो नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास? तो क्या हम मिनिमम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे। उससे पहले एवरेज इफ सीखते हैं। तो एवरेज इफ मुझे ये पता करना है, आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है, बताइए। सेम क्वेश्चन चलेगा और आंसर आना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी बताओ भाई मुझे। वहाँ तक तो ठीक है। कहाँ तक ठीक है? एवरेज रेंज जब पे आएंगे ना, हम्म, तो उसमें पूरी सैलरी करेंगे। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका? एवरेज इफ की बात हो रही है। ठीक है, उसमें तो फिर आईटी क्वेश्चन क्या है? आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, पहले देख लो इधर, समझ लो, अगर डाउट है तो। फंक्शन का नाम है एवरेज इफ। क्या मांग रहा है? रेंज, अरे सम जैसे ही है ये, वो तो ठीक है ना? क्या मांग रहा है? रेंज। तो कौन सा रेंज आएगा? ज्ञान इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो? क्या मांग रहा है? रेंज। डिपार्टमेंट, तो रेंज में ये पूरा डिपार्टमेंट, वेरी गुड, ये पूरा डिपार्टमेंट। देन उसके बाद फिर आईटी लिख देंगे। आईटी। लेकिन क्या है ना, ये बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इधर देखिए मैं क्या करूंगा, हाँ इधर मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट, इधर मैं नीचे लिखूंगा आईटी, और इधर मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल। क्यों लिखूंगा? एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज लिखेंगे। और इसको बना देंगे यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर, एरा, ठीक है? ये इतना करिए। अब जब मैं यहाँ डिपार्टमेंट बदलूंगा तो मुझे तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है? मैं ये नहीं चाहता बार बार जाकर के चेंज करूं, यहाँ पर बदलूं, यहाँ आंसर आ जाए अपने आप। तो पहले ऐसे बना लो इधर छोटा सा। गाइस इतना टाइम लग गया ये बनाने में बस? ध्रुव भाई हो गया? ऑनलाइन कौन कनेक्टेड? बस विनीत जी कनेक्टेड है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ।
तो यहां पर देखिए, इधर समझ लो, ऐसा बना लिया ज्ञान। इधर देखिए, इज इक्वल्स टू क्या निकालना है, एवरेज इफ, रेंज क्या होगा, वही रेंज, क्या था रेंज, डिपार्टमेंट, देन उसके बाद क्राइटेरिया आईटी। तो आईटी लिखेंगे नहीं इस बार, ये आईटी इसके नीचे लिखा हुआ है बट फॉर्मूला आ गया उधर, तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे। ऐसे इस फॉर्मूला के नीचे ही तो आईटी लिखा है ना, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। और कॉमा क्या चाहिए, एवरेज रेंज किसका, सैलरी का ना, तो ये सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसमें तो सारी सैलरी सिलेक्ट होती है। किसमें सारी होगी ना, उसमें से आईटी का ढूंढेगा, उसी का एवरेज बताएगा। सैलरी तो सारी सिलेक्ट होगी, आईटी का एवरेज आ गया देखो 30,700 ये 61 आपका। इसे मस्त उसमें कन्वर्ट कर दो ये रुपीज वाले में। अरे बाबा वैसे ही कर रहे हैं अभी। अब इधर देखिए ना, अब यहाँ एचआर लिखूंगा तो किसका आ रहा है, इसके लिए। यहाँ हाँ एडमिन लिखेंगे, वो आएंगे, अभी आएंगे। हाँ ड्रॉप डाउन इफेक्ट अभी नहीं बताया, नहीं मैंने ड्रॉप डाउन बता रखा है मैंने, हाँ इसीलिए। हाँ नाम पहली बार सुना है भाई, इंटरव्यूअर के आगे मत बोल देना वो आखिरी इंटरव्यू कर देगा फिर। यहाँ ये इसके लिए बनाया हमने, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर, ये सारी चीजें जो बंदा यहाँ सिलेक्ट कर सके easily। ठीक है, सेल सिलेक्ट करेगा, एडमिन सिलेक्ट करेगा, तो देखो मस्त कितना अच्छे से यहाँ पर आंसर आ जा रहा है, राइट। एडमिन लिखने पर, एचआर लिखने पर आ जा रहा है। और अच्छी बात पता है क्या है, स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, आंसर फिर भी आएगा, क्योंकि ये केस को इग्नोर कर देता है। ऑल्दो एक्सेल में केस सेंसिटिविटी होती है, बट यहाँ पर इस वाले केस में ये इग्नोर हो जाता है। बताओ जरा, ये रन करके देखो, सेम आंसर आ रहा है, चेक करो, 30,761 आएगा। आईटी डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी 3076। क्या सिलेक्ट कर रहे थे, पता नहीं वो पहले वही ले लिया था, सैलरी ले लिया था पहले। हाँ फॉर्मेट पे एंटर करता था ना, हम्म। पहले उसको सेलेक्ट करके फिर अच्छा उल्टा अप्लाई कर दिया था, रिवर्स अप्लाई कर दिया। ज्ञान हुआ, आंसर आया, क्यों नहीं आया भाई, इतना इजी था, क्या गलत कर रहे हो। आईटी को सही सिलेक्ट करो। एक मिनट रुकना भाई, देख के आते हैं क्या गलती हो रही है। जल्दी करो, 2 घंटे में सारा फॉर्मूला हो जाना चाहिए। चलो यहाँ पर, चलो यहाँ बनाओ फॉर्मूला, मेरे सामने बनाओ जरा, इक्वल्स टू एवरेज नीचे आओ, इससे ऐसे आते हैं, ये है ना, एवरेज सिलेक्ट करो, रेंज क्या है, हाँ वेरी गुड, सिलेक्ट करो, कॉमा, क्या क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आईटी सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करना होता है, हाँ कॉमा, इसका निकालना है एवरेज, इसका निकालना है एवरेज। एवरेज क्या लिखा हुआ है, तो सैलरी सिलेक्ट होगा ना एवरेज क्राइटेरिया में, एवरेज रेंज में, बस ब्रैकेट क्लोज, मस्त आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, इसका फॉर्मेट कॉपी करो, यहाँ से अप्लाई करो। अब यहाँ एचआर लिख करके देखो जरा, एचआर लिखो, सिलेक्ट कर दिया मैंने, एचआर लिखो, ये रहा, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यहाँ एडमिन लिख करके देखो, बदल रहा है। यहाँ सेल्स लिख करके देखो, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, यही तो करना था, हुआ जो आपका हुआ, आंसर बदलने पे आ रहा है। ठीक है, क्या आपने एडमिन एचआर ये कितने का निकाल दिया, वो ड्रैग करके, लेकिन कॉपी पेस्ट करके फायदा क्या हुआ फिर, ड्रैग करके निकालते तो इजी रहता ना। ये देखिए ध्रुव ने क्वेश्चन अच्छा बनाया, बट इसको ड्रैग करके निकालेंगे। इधर देखिए भाई, डिपार्टमेंट समझ में आ गया, एवरेज, ताकि यहां देखेंगे इज इक्वल्स टू, इसने सारे डिपार्टमेंट लिख लिए, आईटी, एचआर, एडमिन और सेल्स, और इन सबका क्या निकालना है, तो इज इक्वल्स टू क्या सिलेक्ट किया यहां पर, एवरेज इफ। देख लो भाई इधर पहले, ध्रुव ध्रुव इधर समझ लो, क्या सिलेक्ट करना है,
अब इस बार फॉर्मूला नीचे ड्रैग कराना है, तो यहाँ लॉक कॉन्सेप्ट और आपका फ्रीज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ध्यान से। तो रेंज क्या सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या रेंज बनेगा, डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना, तो ये डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर्मूला नीचे नहीं भागना चाहिए, ये सेल नहीं भागना चाहिए, तो फंक्शन की F4 से लॉक हो गया। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, ये है, ये नीचे जाना चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। कॉमा एवरेज किसका निकालना है, सैलरी का निकालना है ना इधर, तो ये सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, बट ये नीचे नहीं भागना चाहिए, तो इसे फंक्शन की F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, मस्त यहाँ पर रन करेंगे, डबल टैप करेंगे, अरे ये हो गया, इसको कॉपी करेंगे और ये पूरे पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एवरेज पे गलती से अप्लाई हो गया बट कोई नहीं। तो ये इस तरीके से आपका फाइनल बन गया है। क्या ये बात क्लियर है? चलो बनाओ जरा सभी लोग। ये काम पिवट टेबल से भी किया जा सकता था, बट इससे करना है। निकालो, यहाँ पर ये लॉक करना है कॉन्सेप्ट। तो सबसे ज्यादा एवरेज सैलरी किसकी है, सेल्स वालों की। हम्म हम्म एक ही है सेल्स वाला। हाँ तो एवरेज एक ही बना ना फिर उसका, सही बात है। आपका क्या हो भाई इंटरव्यू का, दूसरे इंटरव्यू का कहाँ पर हो गया भाई? हैं? किस चीज पे? बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। क्यों, क्या नहीं दे रहा है? अच्छा आपने तो जावा पे ऑलरेडी काम किया हुआ है ना? हाँ डीए पे भी, अच्छा हाँ। 10% तो बोनस देता है, बोलो हाँ, वो तो इंक्रीमेंट होता है 10% का, 12% का। क्या क्या पूछा था बताओ, इनको मदद होगा। एक्सेल में पूछा, सबसे पहले तो उसने डेटा दिया है मुझे, और उसके बाद उसने मतलब ना बहुत सारा मेसी डेटा था, नल तो पूछे मैं उससे बताया था। उसके बाद उसने मुझे एक ना मार्जिन क्रिएट करने को दिया था, सैलरी देना दिया, एक मतलब कि ना एक एम्प्लॉय की नर्स टाइप का था, उसका फीस अलग थे, और जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था उसका अलग था, थोड़ी मार्जिन जनरेट करनी थी उसका। ये वी लुक अप विद इफ के साथ। हां फिर मुझे वो देने के बाद फिर मुझे बोला इवेंट टेक्निक्स करो, इवेंट में बनाया। पहले आपने डेटा क्लीन किया। हाँ नहीं, डेटा के क्लीन में अलग कर लिया, बहुत सारी फाइलें इसमें मतलब कि काम की नहीं थी, कुछ भी काम था वो साइड कर लिया मैंने। उसको पिवट टेबल बनाया, उसके बाद उसका पासवर्ड डैशबोर्ड बनाया, मतलब जो मतलब कुछ सुविधा है टेक्निकल बनाने के लिए बना के दिया। उसके बाद बोला सेम दूसरे में इसको पावर बीआई में करो। अच्छा पावर बीआई में करा, उसके बाद फिर आया एक घंटा के उसके लिए पावर बीआई, उसके बाद फिर आया एसक्यूएल पे लेके, एक घंटा एसक्यूएल पे लिया। एसक्यूएल पे आया, एसक्यूएल में सबसे पहले ना जैसे मतलब कि हम डेटा हमारा बहुत चाहिए होती है, तो हम बोला कि इसमें हमको कॉलम चाहिए, मतलब ऊपर एक कॉलम है ना, सिर्फ कॉलम चाहिए, कोई डाटा नहीं चाहिए। तो एसक्यूएल में मतलब माइंड में होता है डिस्क्राइब करके जो पूरा मतलब करते हैं, तो उसका प्रश्न में था, इसका मुझे आईडिया नहीं था, बता दिया। दूसरी तो क्या बोला आपने फिर इसका? डिस्क्राइब नहीं चलता इसमें नहीं चलता। हाँ, इसमें आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाना था, बाद में इसके वेयर कंडीशन पे फॉल्स करा देना होता है इसमें, तभी हेडर आता है उसमें। जैसे जब हम सिलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, वेयर कंडीशन रन करते हैं तो ट्रू रिजल्ट आता है, और फॉल्स रिजल्ट आने पर रिजल्ट नहीं आता है, तो हेडर बचता है बस। फिर टेबल नेम वेयर फॉल्स लिख दो, तो उससे आपका वेयर 1 इज इक्वल्स टू 2 लिख दो, 1 इज इक्वल्स टू 2 क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स में डेटा नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, हेडर आएगा, वो चीज उससे खुश हो गया, मुश्किल से ही। हाँ हाँ डेटा दिया और उसने बोला कि काउंट करना, मतलब वहां पे जब थे उसमें काउंट वो निकाल लिया, तो उसने लगा कि काउंट बनाओ मतलब ग्रुप बाय चलाओ, नहीं फिर काउंट से मतलब एम्प्लॉय होते हैं सारे, उसकी काउंट बताओ ना कितना मतलब ये वो है। अच्छा कितने एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं। हाँ मतलब कि ना उसने मतलब कि दूसरे वाले कॉलम में बनाया जिसमें मतलब रिपीट हो रही थी कॉलम, कॉलम रिपीट हो रही थी, कॉलम तो रिपीट ही नहीं हो सकती। हाँ हाँ तो उस टाइम में मतलब किसने बोला काम तो करी थी, दोबारा काम कर सकता हूं। हाँ तो उसने बोला कि फिर से देखो पूरा टेबल, वो सा डिस्टेंस वहां पे मतलब डिस्टेंस काउंट लगा करके उसको किया। और तीसरा मुझे वही बता जो मैंने आपको पूछा था, वो मुझे ना मतलब कि बताया। अच्छा चलो इसके बाद देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ कुछ किया मतलब पॉपअप आया, एक साइड मतलब टेबल दिखाया, दूसरा साइड टेबल दिखाया, उसके बाद उसने ना सेलेक्ट किया, वहां ऑप्शन थी ज्वाइन लगाने के लिए। हाँ उसने सेलेक्ट किया, बताया किस कॉलम पे तुमको करना है। फोटो खींच ली थी बाद में जब वो चला गया था।
तो डेटा एनालिस्ट का आपको रोल दे रहा था, लेकिन 10% भाई के देगा। कितना आपका इंटरव्यू राउंड हुआ? एक ही राउंड हुआ? एक मतलब कि पहले तो मतलब उसने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, उसके बाद मेरा एक्सेल पे किया, एक्सेल का राउंड लिया, आधा घंटे 1 घंटे का। एक्सेल में क्या क्या पूछा नहीं, डेटा क्लीन पे काम दिया, हाँ, पिवट पे काम दिया, हाँ, क्या होता है, क्या सब पूछा, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सारे गए, उसके बाद फिर पावर बीआई पे गया, देखा, उसके बाद फिर कैलकुलेट क्या होती है ये सब। पाइथन वाइथन नहीं पूछा उतना? वो नहीं, मतलब पूछा कि मतलब आता है, लेकिन हाँ बेसिक लेवल पे जो आती है, तो नहीं अभी हमारे मतलब उसकी पैटर्न की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम सीख लेना, आगे जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है, उसको मैंने सीख लिया, उसकी टेंशन नहीं। वही के लिए भी गया, उसने बताया, फिर लेकिन मतलब छोड़ के दिया, आप किसी दूसरे को रिकमेंड कर देते जॉब के लिए? 5 बंदे थे वहाँ, हाँ, अल्फा ले लिया, मतलब 2 बजे बोला था, हाँ, वो तो पहले बंदा वो 1.5 घंटा लेट आया, उसको अल्फाबेटिक कर दिया, तो वो मतलब कि ना 5 एक लड़के ने जाकर के अपनी एक्सपेक्टेशन 15,000 बोल दी, उस चक्कर में मैं गया, मैं लग गया। अच्छा, 15,000 बोल दिया उसने, पता नहीं उसका हुआ कि नहीं हुआ, उसने बोला कि हमारे पास ठीक है, वही मतलब कि है ऑलरेडी 5 बंदा, और उससे पहले भी हो चुका था एक। अच्छा, मेरे रात में गया था, इस टाइप से मतलब उसने 15,000 रुपये काम करने को रेडी है। तो अब कोई बंदा मैं कम से कम एक्सपेक्टेशन 25 तो बोलते हैं ना, वो बंदा बोल के खराब कर दिया। कौन सा वाला, इसमें क्या देखूं? ये फोटो भेजे थे ना यहाँ, यही उसने मतलब कि डिस्प्ले किया था, मतलब 2 कॉलम थी ना उसके पास, तो 2 कॉलम को मतलब बता दिया मुझे, 2 कॉलम का दिखाने के बाद चलो अभी देखेंगे, ये मुझे ना अभी क्लियर नहीं हो रहा आपका कि वो क्या है, पूछ क्या रहे हो आप? हाँ, देखेंगे, नहीं पॉपअप आता है, वो विजुअल आपका अप्रोच होता है, विजुअल अप्रोच यूज नहीं होता है, हम क्वेरी अप्रोच यूज करते हैं। हाँ, बट देखेंगे, जैसे माइस्कल में भी ज्वाइन अप्लाई करने का होता है ऑप्शन विजुअली, ऐसे इसमें होगा। अरे आंसर आया इसका, सारा आ गया, गुड भाई, बहुत बढ़िया। ध्रुव भाई हो गया, ठीक है। तो ये काम हमारा पिवट के थ्रू भी हो सकता है। ये मतलब कि मैंने उसको कोड करके दिया था, हाँ, ये ज्वाइन लगा कर, याद ज्वाइन है ना, ये इनर ज्वाइन आपने ले लिया था ना? ज्वाइन लेकर के बना के दिखा दिया, बस 5 ही कॉलम निकाल के। सही है, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं? सही है, इजी है। एवरेज पता लग गया, एवरेज इफ क्या कर रहा है? 2 अलग आ रहा है, क्या गलत किया आपने? लॉक नहीं किया है क्या? क्यों नहीं किया लॉक? इधर देखो, साथ साथ देखो, इधर इज इक्वल्स टू एवरेज इफ रेंज सिलेक्ट करना है। अरे कर ली थी नहीं, उसे लॉक भी करना है, फंक्शन की F4 से लॉक। सब पे डॉलर लगा रहा था, चारों के चारों पे कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट करना था? तो ये डिपार्टमेंट के नीचे आईटी छुपा हुआ है, उसको सिलेक्ट किया, उसको लॉक नहीं करना था क्योंकि वो मूव कराना है हमें। हाँ, अरे अगले में एचआर आएगा ना, वो मूव नहीं होगा तो फिर एचआर कहाँ से आएगा? तीसरा किसका एवरेज निकालना है? इसका, चुप हो, फिर सैलरी का निकालना है, तो सैलरी को क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये भी मूव नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, रन किया, और ये डबल टैप करेंगे, आंसर आ गया। क्या इशू हुआ था इसमें? हाँ, करो, उसे ठीक करो। उसको सिलेक्ट करो, उसको लॉक नहीं करना है। अरे काम पिवट से भी हो जाएगा, बट जरूरी थोड़ा ना हर जगह पिवट लगाते फिरो, पिवट एक पूरा शीट ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट? इसमें कम से कम शीट तो ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है? अरे बात क्लियर है? अब इसका देखिए देसी जुगाड़ कौन सा है जो इससे भी अच्छा है, ये जो हम कर रहे हैं ना, इससे भी अच्छा है। ध्यान से देखेंगे क्या है वो। इसको किया कॉपी, इसको किया यहाँ पेस्ट, इसको कर दिया डिलीट। ये बात क्लियर है? ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ये कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है? समझो पहले इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, और इसे करेंगे कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट। क्या करेंगे? डी से नहीं, कंट्रोल टी से, टी फॉर टेबल, हाँ। और ये चेक ऑन होना चाहिए, एंटर प्रेस किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? टेबल में। और हर टेबल का कुछ नाम होता है, यहाँ पर क्या नाम है उसका? तो ये गलत नाम है, इसका नाम रख देते हैं हम एम्प्लॉय डिटेल्स। क्या नाम रख दिया उसका? एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल, स्पेस अलाउड नहीं होता, ध्यान रखना, अगर 2 वर्ड देना है तो। अब इस पूरे टेबल का क्या नाम है? एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब मुझे एवरेज एक्सपेंस मंगाना है, बट मैं उस टेबल पे नहीं जाना चाहता, अब यहीं बैठे बैठे काम करना है सारा, ठीक है? या ये यहाँ ना मौजूद हो करके ये यहाँ मौजूद है, अब मुझे पीछे शीट पे नहीं जाना। क्या ये बात क्लियर है? यही मंगाना है, यहीं बैठे बैठे। इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन है? एवरेज।
रेंज क्या सिलेक्ट करना है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट किस टेबल का पार्ट है? टेबल 1 का नाम क्या था? एम्प्लॉय डिटेल्स, यही था ना? तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा कॉलम सिलेक्ट करेंगे? डिपार्टमेंट। और स्क्वायर ब्रैकेट को ये टैब बटन से सिलेक्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आ गया है डिपार्टमेंट? क्या वहां गए उसे मंगाने? नहीं। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट किया, ये क्लियर है? कॉमा, उसके बाद रेंज क्या है? तो एम्प्लॉय डिटेल्स का व्हाट? सैलरी। और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या किया? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर आया कि नहीं आया ये? राइट? क्या उस शीट पे गए एक बार भी? सेम आंसर है? 30, 29, 29, 43, 30, 29, 29, 43। कोई फिक्स तक करने की जरूरत नहीं है हमें। क्या हमने कहीं पर भी डॉलर लगाया? क्योंकि जब टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऑलरेडी फिक्स मान लिया जाता है कि वो उसी का पार्ट है, मूव नहीं करेगा। ये है एडवांस तरीका, और यही यूज होता है कंपनी में। वहां जाकर के कितना सिलेक्ट करते फिरोगे? ठीक है, डेटा कहीं और होता है, मंगाया कहीं और जाता है, तुरंत मंगाया जाता है। आपने कैसे किया था डेटा क्लीन इंटरव्यू में? हाँ, टेबल नहीं बनाया था? क्या डायरेक्ट बना दिया था? मतलब कि ये था डाटा हम्म उसके बाद सबसे पहले उसको देखा डुप्लीकेट एलिमेंट, बस वहां से हटाया। हर एक कॉलम का डुप्लीकेट चेक किया? नहीं, मैंने जहाँ पे काम करने दिया वो शायद बड़ा डेटा दिया था। हाँ। लेकिन उसने जो है इनको नहीं टेबल फॉर्म पे काम करना, तो 6 कॉलम था, 6 कॉलम उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट किया। बजट बहुत कम था भाई, 15,000 में बंदा हायर हो गया है। पूछ बहुत कुछ लिया। मैं कहना 5.5 बजे से लेकर 8:30 तक किया है। कितना कर लिया मैं? 15,000 तो गलत था, क्योंकि इतनी कम सैलरी होती है? अरे कोई रेडी हो गया ना, दूसरा बंदा अगर उसी स्किल। प्राइवेट कंपनी का कुछ फिक्स नहीं होता। जो लेबर लॉज होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए होते हैं, वैसे होते ही तो दोनों के लिए हैं, बट एक्चुअली लेबर लॉज गवर्नमेंट ही फॉलो कर पाती है, क्योंकि प्राइवेट वाला कब केस लड़ेगा और कब कोर्ट में केस जाएगा कोई उतना झमेला नहीं रखता। हाँ, वो जब वो दूसरा बंदा उससे उसी स्किल सेट पे या उससे कम स्किल सेट पे या कम स्किल सेट पे कंपनी को लग रहा है मेरा काम कर लेगा ये 10-12 में ही, तो कंपनी ले लेगी फिर उससे। और आपको पता है लेबर लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? उसको भी उसने नलीफाई कर दिया। ये देखिए, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट आपका कितना कहता है अभी? कितना कहता है आपका? फॉर अनस्किल्ड, ध्यान से देखना, ये मजाक की बात नहीं, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है ये फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, जिनको कुछ नहीं आता है, जो रेडी आपका मजदूरी कर रहे हैं, उनका कितना है? 10,000 से लेकर के 20,000 तक का। ये उनके लिए जो अनस्किल्ड है, और ये गवर्नमेंट का लॉज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा जो है वो 20,000 पर मंथ है। अगर कोई कंपनी इससे नीचे देती है तो आप सीधा उनको केस कर सकते हैं डायरेक्टली, बट कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई इन झमेले में फंसना नहीं चाहता जल्दी से। वो जॉब लेगा या वो कानून के पास जाएगा, वकील बनेगा? वो 20,000 कमाने के चक्कर में 2 लाख खर्च करेगा? कंपनी के पास तो पैसा है, वो तो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट कर लेगी। तो ये सारे लूप होल्स होते हैं, देख रहे हैं। हाईएस्ट आपका स्किल्ड वर्कर्स के लिए 22, ये गवर्नमेंट कहते हैं कि इतना मिनिमम होना चाहिए, और बंदा 10-12 पे काम कर रहा है, तो ऐसा ही है, राइट? ठीक है, हाँ 10% हाइक है। कम सैलरी पे 10% कुछ मैटर थोड़ा ना करता है। 2 करोड़ सैलरी और 10% हाइक को समझ भी आता है। 10,000 की सैलरी है, 10% हाइक 1,000 होता है, तो क्या 10 का 11,000 मिलेगा? इससे क्या फायदा है? हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, उससे कोई फायदा नहीं। चलिए, एवरेज इफ क्लियर है भाई? ध्रुव भाई आगे बढ़े, कुछ पूछना है इसमें? नो। विनीत जी आपको कुछ पूछना है? ओके, तो एवरेज इफ समझ में आया। मिनिमम और मैक्सिमम मुझे समझ में अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन है क्या? मिनिफ्स और मैक्सिफ्स। इससे ये एक काम भी कर सकता है और ये मल्टीपल काम भी कर सकता है। इसको समझने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं।
ये क्लियर है, उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा अपने आप, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। सम इफ्स, इफ्स लिखा हुआ, इफ्स का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा कंडीशन। क्या एक से ज्यादा कंडीशन है इसमें, ये टेबल बन चुका है अब तो ध्यान से देखने से, ठीक है, अब वो डेटा नहीं रहा। तो इसमें मैं ये चेक करना चाहता हूं, अच्छा क्वेश्चन बनाओ तन्मय भाई, सम इफ्स है, हाँ एक से ज्यादा कंडीशन है, दो कंडीशन, चेक करना है IT डिपार्टमेंट का और HR का, और उसका नहीं वो अलग चीज है, वो तो आईटी और एचआर तो दोनों तो सम हो गया ना। फिर अभी मतलब कि सम इफ्स में ये होगा कि आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट पे कितना खर्चा जा रहा है, दो अलग कॉलम पे चेक होगा, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन बना, आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट पे कितना खर्चा हो रहा है। देखो आईटी डिपार्टमेंट वेबसाइट ये भी है, आईटी डिपार्टमेंट ऐप है, ये नहीं पिक होगा, आईटी डिपार्टमेंट वेबसाइट ये भी है, बस यही दो पिक होंगे, और आईटी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर है, ये भी पिक नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, आईटी में बस वेबसाइट में कितना हो रहा है, तो बस दो ही रोज है, उन्हीं की सैलरी पता करनी है, उन्हीं का एक्सपेंस पता करना है। क्या ये बात क्लियर है। तो दो क्राइटेरिया, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, सो ऑन। तो वो सम इफ्स है। अरे समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन क्लियर है, नहीं आया ज्ञान। सम इफ्स का मतलब यहां पर क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन, इफ्स है ये, है ना, है, ये है, सारे इफ्स हैं, हाँ सारे के सारे इफ्स हैं। मोर देन वन क्राइटेरिया और कंडीशन, ठीक है। क्या है सर, समझ आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट प्रोजेक्ट का सैलरी एक्सपेंस कितना है। तो यहां देखेंगे समझेंगे, पहले ये लगाने का अलग तरीका है। क्वेश्चन क्लियर है ना तन्मय भाई, इज इक्वल्स टू फंक्शन का क्या नाम है, सम इफ्स। उल्टा पूछता है ये, उसमें रेंज और क्राइटेरिया पूछता था, इसमें रेंज क्राइटेरिया नहीं पूछता। इसमें पहले पूछ लेता किसका सम करना है, क्या पूछ लेता है पहले, इसमें किसका सम करना है। देख लो पहले ही आर्गुमेंट मांग रहा है ना, सम किसका करना है, तो किसका सम करना है हमें, सैलरी का, वेरी गुड। तो यहां पर आकर के क्या सिलेक्ट करेंगे, सैलरी। अब मुझे ना सेल नहीं दिखाएगा क्योंकि मैं इसे टेबल बना चुका हूं, तो मुझे टेबल नेम और कॉलम नेम दिखाएगा क्योंकि अभी एडवांस हो चुका है मेरा, अभी आपका सेल दिखाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है आप, पहला तो सम रेंज हो गया, दूसरा क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया जो होने वाला है 1, उसका रेंज 1 क्या है, और अगला क्या पूछ रहा है, उसी का क्राइटेरिया। अगला क्या, उसके बाद ये हो गया पहला कंडीशन, उसका देखो क्राइटेरिया रेंज 2, और फिर उसका क्राइटेरिया, फिर क्या पूछ रहा है, फिर उसका, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 4, फिर उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 5 उसका क्राइटेरिया, रेंज 6 उसका क्राइटेरिया, 7 8 9 10, कितना जाया जा सकता है, जितना आपको लग रहा है जरूरत है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये तो हो गया, इसका सम करना है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आईटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तो आईटी इज अ क्राइटेरिया और डिपार्टमेंट इज अ रेंज। तो यहां पर पहला कह रहा है रेंज सिलेक्ट करना, तो किसका रेंज सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट का, और कॉमा इसके अंदर किसका ढूंढना है, क्राइटेरिया क्या है, आईटी का। तो डबल कोट्स में यहां पर क्या लिख देंगे, आईटी लिख दिया, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट होगा ना, ये क्राइटेरिया रेंज हो गया, और इसमें कौन सा ढूंढना है, इसमें वेबसाइट ढूंढना है। तो डबल कोट्स में यहां पर क्या लिख देंगे, वेबसाइट, ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी, एंटर। क्राइटेरिया में कहां सैलरी लिया था, तन्मय भाई फिर गलत जा रहे हो उधर, देखो साथ साथ चला, ये देखो साथ साथ समझा करो। सम इफ पहले क्या मांगा इसने, किसका सम करना उसका रेंज, तो पहले हमने क्यों लिया सैलरी, क्यों लिया सैलरी, क्योंकि हमें इसी के तो प्रोजेक्ट और वेबसाइट और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी का ही एक्सपेंस चाहिए, इसीलिए सैलरी लिया है। तो यहां पर ये मैंने सैलरी सिलेक्ट कर लिया। कॉमा कहता है कि पहला जो क्राइटेरिया होने वाला है उसका रेंज क्या है, वो कहाँ मिलता है। तो पहला क्राइटेरिया है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी है ना, तो आईटी कहाँ मिलेगा, इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये हो गया रेंज, और इसमें से क्या ढूंढना है, इसका क्राइटेरिया, तो आईटी, तो डबल कोट्स में आईटी लिख लिया, यहाँ ऊपर फॉर्मूला बनते जाता है देखना। कॉमा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, प्रोजेक्ट वाला, वेरी गुड। इसमें कौन सा ढूंढना है, वेबसाइट। और ऐसे ही अगर आगे एक और होता तो तीसरा रेंज और तीसरे का क्राइटेरिया, चौथा रेंज चौथे का क्राइटेरिया,
कितना आंसर आया? 61,000 क्या 59? अरे आया कि नहीं आया ये? आ गया आंसर समीप्स का? आया कि नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन है इसी में, अगर तो मुझे एडमिन में सॉफ्टवेयर पे कितना बोनस दिया जाए? नहीं आया? हाँ, एडमिन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे टोटल ये आपका बोनस एक्सपेंस कितना जा रहा है? ये है क्वेश्चन, इसका आंसर आना चाहिए। एडमिन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे बोनस कितना एक्सपेंस जा रहा है? चलो लिखो यहाँ पर, बताओ सामने, बोलो सामने क्या सेलेक्ट करेंगे? ये गलत है ना, सैलरी है ना? ऐसे एक बार ना दोबारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है लो, कॉमा क्राइटेरिया रेंज कितना है? डिपार्टमेंट पहुंचो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, ठीक है? ये दोनों कंट्रोल शिफ्ट होता है और ये डाउन है, तो इजी होता है। कॉमा क्या क्राइटेरिया है इसका पहला? वेरी गुड। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? हाँ सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, ये इजी है थोड़ा। हाँ, अगला क्या है यहाँ पर? वेबसाइट, ब्रैकेट क्लोज, तो आए कि नहीं आए? तो ये निकालो, एडमिन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, हाँ समझ नहीं नहीं आ रहा है, डबल कोट तो इसमें डालना है, क्यों नहीं डालना है डबल कोट? चलो दोबारा करो, सामने में जहाँ लिख, जहाँ जब भी टेक्स्ट लिखते हो डबल कोट में होता है, कितनी बार बताया? सम इज, क्या पूछना है पहला? हाँ तो सैलरी क्यों सिलेक्ट करो, सैलरी वर्ड, सैलरी तो टेक्सचुअल वर्ड हो गया ना, सैलरी सिलेक्ट करो, ठीक है? हाँ ये क्राइटेरिया रेंज क्या है? कॉलम नहीं लेते तो फिर जल्दी जल्दी कॉमा तो आईटी लिखना, हाँ हाँ आईडी लिखो, तो कॉमा नहीं लगाऊंगा ना, क्यों नहीं लगाओगे? तीसरा आर्गुमेंट है ना वो, जब भी एक आर्गुमेंट हो जाता है दूसरे पे जाने के लिए कॉमा लिखते हैं, आप वापस से कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? कॉमा क्या ढूंढना है इसमें? वेबसाइट आया? कोर्स तक लोग करोगे और तो चलो सामने में गलत है, अगला बात देखो 618 ये वाला निकालो, एडमिन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर सिलेक्ट होगा, सामने नहीं क्या ढूंढना है? सैलरी, सैलरी सिलेक्ट करो पूरा, कॉमा क्या है पहला क्राइटेरिया, किसके अकॉर्डिंग ढूंढना है? एडमिन के अकॉर्डिंग, जो कि डिपार्टमेंट है ना? एडमिन का ढूंढना, आईटी है, पहले ऊपर वाला तो करो आईटी डिपार्टमेंट, तो पहले डिपार्टमेंट पूरा सिलेक्ट करो, पहले क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना होता है, रेंज, हाँ पूरा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, कॉमा इसके बगल में वो लिखेंगे क्या, डबल कोट्स में, हाँ जो भी लिखना होगा डबल कोट्स में आईटी, कॉमा एक बार हो जाती तो अगले में कॉमा से मूव होता है। अगला क्या पूछ रहा है? रेंज टू, दूसरा क्या ढूंढना है? सैलरी का ढूंढना है, प्रोजेक्ट ढूंढना है ना? हाँ प्रोजेक्ट देखो ना, वेबसाइट लिखा है उधर, हाँ सिलेक्ट करो, उसके बाद कॉमा वेबसाइट, वेबसाइट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हो गया मित्रों? डबल कोट से क्लोज, और ब्रैकेट कौन क्लोज करेगा? हाँ
आया, ये वाला करो सर, तो जल्दी सॉल्व होने वाला। एडमिन डिपार्टमेंट होना चाहिए और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसका बोनस का सम निकालना है। जल्दी करो, क्या हो सके करो भाई जल्दी। बोनस का सम एडमिन डिपार्टमेंट पे कितना है? क्या 1005 ना? हाँ, विनीत क्लियर है? 1005 सही है। चलो ज्ञान भाई जल्दी करो, सबका हो गया इधर, आपका जल्दी करिए। तो यहाँ पर क्या किया आपने? सम इफ्स, यहाँ पर मैं सेल्स रेंज ले लेता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स का सैलरी, देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज मुझे लेना है यहाँ पर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिटेल्स का डिपार्टमेंट, और उसके बाद इसमें क्राइटेरिया रेंज क्या होगा यहाँ पर? एडमिन, देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? एम्प्लॉय डिटेल्स का। क्या इधर देख रहे हो? हैं, इधर देख क्यों रहे हो? अपना क्यों नहीं हो रहा है आपका? भूल गए ना? क्यों भूल गए बताओ भाई ज्ञान? क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्या है क्वेश्चन? पढ़ो, इंग्लिश में ही तो लिखा है। एडमिन डिपार्टमेंट होना चाहिए। एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कितना बोनस जा रहा है बताओ? यही तो पता करना है हमें। सॉफ्टवेयर को क्लोज किया, बस ये इतना ही आंसर आ रहा है। तो क्या निकालना था? बोनस। अच्छा, एक मिनट, बोनस सिलेक्ट नहीं हुआ। यही आ रहा है ना? करो भाई ज्ञान जल्दी, यही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है कि ये देखो, इधर देखो, ये है एडमिन डिपार्टमेंट, है ना? ये भी एडमिन है और ये भी एडमिन है। इन तीन एडमिन में सॉफ्टवेयर पे कौन कौन काम कर रहा है? एक तो बस ये वाला काम कर रहा है और एक ये वाला काम कर रहा है, राइट? इन दोनों के काम करने में मुझे क्या पता करना है? इनका बोनस का सम कितना है। तो ये दोनों, बस यही दोनों पता करना है ना? तो देखो नीचे कितना आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसे जाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा, बट ये गलत तरीका है। ये देखो, ऐसे गए, ये नीचे आ रहा है आपका 1005, लेकिन ऐसे थोड़ा ना सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, राइट? तो ये आपका है समिफ। चलो ट्राई करो, सॉल्व करो जल्दी। कहाँ घूम रहे थे भाई आप लोग? हैं? अभी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आराम से बैठो। हो गया भाई समिफ? ज्ञान? चलो इन्हीं का काउंट बताओ, काउंटिस लगाओ इस पे। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट पे कितने काम कर रहे हैं और एडमिन में सॉफ्टवेयर पे कितने काम कर रहे हैं। कितनी बार होता है सम रेंज मांग रहा है कि किसका सम करना है, किसका सम करना है। क्वेश्चन क्या होता है? देखो पढ़ो उधर, इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा कि ये समिट कैसे काम करता है, वो ये पूछेगा ये ना क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए। उधर क्या लिखा है? एडमिन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का बोनस का एक्सपेंस चाहिए। तो किसका काम करना है? बोनस का। तो ये बोनस पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, पूरा यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। पहला किसका पढ़ेंगे? पहला क्राइटेरिया क्या है? एडमिन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो यानी रेंज क्राइटेरिया क्या है? डिपार्टमेंट। ये रेंज है आपका डिपार्टमेंट, तो यहाँ कॉमा लगा करके हमने सिलेक्ट कर रखा है ना। ये हमारा इधर ये रेंज, और कॉमा में क्या क्राइटेरिया, कौन सा डॉक्यूमेंट? एडमिन। तो यहाँ डबल कोट लगा करके क्या लिख लेंगे? एडमिन, कॉमा अगला क्राइटेरिया रेंज क्या है? देखो पढ़ो उधर क्या लिखा है। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है? प्रोजेक्ट, ये सिलेक्ट करेंगे।
ये किया तूने कॉमा, इसके बाद क्या चाहिए क्राइटेरिया रेंज, ये कौन सा ढूंढना ब्रैकेट क्लोज एंटर, और कौन सा आ रहा है देखो उधर क्या आता है, बता रहे कि नहीं आता? हो गया भाई 1005 निकल गया वेबसाइट में जो भी काम करते हैं बिल्कुल। अरे समीप समझ में आया, बताओ भाई, यस या नो? तन्मय भाई हो गया सर, मैं तो काउंट कर रहा हूँ। हो गया, आपका क्लियर है ज्ञान? ठीक है, अगला कौन सा है? काउंट वाला, काउंट इफ्स, काउंट वाला कौन सा? काउंट इफ। हाँ मुझे ये पता करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर पे कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या पता करना है? हम्म आईटी डिपार्टमेंट में क्या पता करना है? सॉफ्टवेयर पे कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या यूज करेंगे इधर, काउंट इफ, दो है ना क्राइटेरिया, तो पहला इसमें कुछ रेंज नहीं सिलेक्ट करना होता कि भाई इसका सम कर दो इसका काउंट कर दो, इसमें बस क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ये मेरा रेंज होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने इधर आकर के क्या सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट में कौन सा ढूंढना है, क्राइटेरिया आईटी, तो ये आईटी लिख दिया, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या होने वाला है, सॉफ्टवेयर, है ना? तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर किसका ढूंढना है, प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट हो गया, अब प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्या ढूंढना है, कॉमा सॉफ्टवेयर का, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो कितना आया, एक ही बंदा काम कर रहा है, कहाँ, आईटी में तो 4 काम कर रहे हैं, ये देखो, आईटी में ये भी काम कर रहा है, आईटी में ये भी काम कर रहा है, आईटी में ये भी काम कर रहा है, और आईटी में ये भी काम कर रहा है, बट आईटी में सॉफ्टवेयर में कितने काम कर रहे हैं, ये वाला आईटी वेबसाइट पे काम कर रहा है, ये वाला आईटी ऐप पे काम कर रहा है, ये वाला आईटी वेबसाइट पे काम कर रहा है, ये वाला आईटी सॉफ्टवेयर पे, एक ही बंदा काम कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, तो ये हमारा काउंट इफ था। अरे समझ में, काउंट ध्रुव, यस या नो, पक्का? चलो अगर समझ में आया तो मुझे ये बताओ, आपका एडमिन में सॉफ्टवेयर पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, एडमिन में सॉफ्टवेयर पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, क्या पता करना है? एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय पता करना है। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे 2 आंसर आएगा। संजीत भाई याद है या भूल गए हैं? भूल गए हैं ना? अंकित से पूछ रहा हूँ, ये टॉपिक याद है या भूल गए सारा? समिफ नहीं, ये पूरा इतना है, पक्का सोच के बोलना, अगला करवाऊंगा मैं। हम्म क्या 2 आ रहा है? अरे 2 उनसे जो क्वेश्चन पूछा था वो बताएंगे ना, आप क्या 2 बता रहे हो? हाँ? अभी अभी हाँ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर निकलेंगे इधर अंकित, एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम कर रहे हैं, बताओ, कौन टिप्स चलेगा, ये लो ये भी बता दिया, एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग। अरे आएगा कैसे आंसर, 2 लोग तो बता दिया, कैसे आएगा वो 2, ये रहा एडमिन डिपार्टमेंट, ये रहे एडमिन, 3 जगह ना, इन 3 में सॉफ्टवेयर पे कितना काम कर रहे हैं, एक तो ये काम कर रहा है और एक काम कर रहा है, लेकिन ऐसे देख के थोड़ा ना बताएंगे,
उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला चलाना है। कैसे होगा बताओ इधर? काउंट इफ्स, उसमें क्या सिलेक्ट करना है? पहला क्राइटेरिया रेंज। अरे ज्ञान समझ आ रहा है सर? क्राइटेरिया रेंज 1 किसके अकॉर्डिंग? डिपार्टमेंट। तो बार बार ऊपर जाके सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है, क्या ढूंढना था इसमें? एडमिन। तो यहाँ एडमिन लिख लेंगे, कोई डाउट तो नहीं? दूसरा क्या है? क्राइटेरिया रेंज 2। तो अगला क्या है? प्रोजेक्ट वाला है ना। यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल में कौन सा वाला? प्रोजेक्ट वाला। और इसमें कौन सा प्रोजेक्ट होना चाहिए? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होना चाहिए। यही है भाई यहाँ पर ध्रुव। एंटर। तो कितना आंसर आया? 2। तो ये आंसर आना चाहिए था। अंकित क्लियर है भाई? ठीक है। विनीत जी कोई डाउट नहीं? अगला नहीं यहाँ सर, पर डाउट नहीं। हमने ये कॉन्टेक्ट कैसे काम करता है और ये ठीक है। अगला इसमें कौन सा हमारा? एवरेज इफ। तो जल्दी से इसे डन करते हैं 3 को, राइट। एवरेज इफ मुझे ये बताइए कि आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट में एवरेज बोनस कितना दे रहा हूं? क्या है क्वेश्चन? आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट प्रोजेक्ट में एवरेज बोनस कितना दे रहा हूं? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है क्लियर है सभी को। तो अगर सम इफ समझ में आ रहा है, काउंट इफ समझ में आ रहा है, तो वैसे ही एवरेज इफ वे, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे इधर? इफ। किसका एवरेज निकालना है? बोनस का। तो यहाँ एवरेज रेंज में क्या पास होगा? बोनस। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं या टेबल का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोनस को सिलेक्ट कर लिया, इसी का तो है ना। पहला क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? किसके अकॉर्डिंग निकालना है? डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? आईटी। वेरी गुड। दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है? प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो प्रोजेक्ट में क्या क्राइटेरिया? वेबसाइट। ब्रैकेट क्लोज, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। मस्त आंसर आया। कितना आया? 408 रुपए। 408 रुपए मिल रहे हैं क्या? एवरेज बोनस। बोनस नहीं, एवरेज बोनस है ये, है एवरेज बोनस है। आईटी डिपार्टमेंट में वेबसाइट प्रोजेक्ट में कितना बोनस मिल रहा है ऑन एन एवरेज? 408 रुपए। अंकित समझ आया का ना? हाँ, डॉलर में है वो। हाँ अच्छा, क्या आपको दिखने रुपीज लिखा है और आप मेरे डॉलर बोलने पे मान गया है? वो रुपीज लिखा है उधर। ध्रुव आ गया भाई? अगला क्वेश्चन अंकित आएगा भाई, इसका आंसर। एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर में, एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर में एवरेज सैलरी कितना दे रहा हूं? ध्रुव इसका आंसर है 408। हाँ ज्ञान, पहले का आंसर है 408। 420 नहीं, 408। एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आपको क्या निकालना है? एवरेज सैलरी निकालना है। ये पढ़ने में क्वेश्चन अच्छा लगता है बस, और इसका आंसर देखने में अच्छा लगता है। आंसर निकालने में ही सिलेक्शन होगा ना क्वेश्चन पढ़ने में ना आंसर देखने में, ठीक है। तो बताओ इज इक्वल्स टू, अरे ज्ञान पहले वाला हुआ ऊपर, ये बताओ ऊपर वाला, ऊपर वाला करो, करो ऊपर वाला करो पहले। ध्रुव हो गया? यही 26,906। क्या कह रहे हैं विनीत जी? 26,906। तो 4 है भाई। हाँ ठीक है, चलिए सही है। तो यहाँ पर एवरेज इफ, अंकित बताइए एवरेज रेंज किसका निकालना है? एवरेज सैलरी का। तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स का क्या सिलेक्ट होगा? वेरी गुड। क्राइटेरिया रेंज 1 किसके अकॉर्डिंग निकालना है? डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय डिटेल्स का क्या सिलेक्ट होगा यहाँ पर? डिपार्टमेंट। क्या है क्राइटेरिया? एडमिन निकालना है, तो एडमिन लिख लिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय डिटेल्स की किस पे जाना है? प्रोजेक्ट पे, कॉमा। किसका निकालना है? सॉफ्टवेयर का निकालना है।
देखो कितना इजी है, ब्रैकेट क्लोज, मस्त आंसर रन करेंगे, यही आ रहा है 26,906। इसको यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी किया, यहाँ अप्लाई किया, आंसर आ गया आपका ये रहा, राइट। 2690। हाँ 26,906, ठीक है। ध्रुव आ गया, सभी का आ गया भाई ज्ञान। इसमें देख रहे हैं ना, एक समझना है, बाकी सारा क्या है उसके, देखो उनका एक्सेल स्टार्ट भी नहीं हुआ फिर भी उन्हें आधे से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या एक ही चीज समझना रहता है ना। और थोड़ा बहुत तो एक्सेल आपने पढ़ा भी हुआ है, बताया था, है ना, ठीक है। ज्ञान आया कि नहीं आया समझ में भाई? ये तो भी छोटे डेटा में है, ये बड़ा डेटा दूंगा उस पर प्रैक्टिस करना है ये। अंकित ये क्या आ रहा है ये, हैं? ये कैसे ठीक करेंगे, हैं? यहाँ पर, हाँ सही है, ये जूम इन जूम आउट से भी ठीक हो जाएगा। चलिए भाई इधर देखिए, हो गया, आ गया, ठीक है। अब इसी में आपका आ जाता है मिनिमम इफ्स और मैक्सिमम इफ्स। आपको पता है कि मिनिफ और मैक्सिफ नहीं होते हैं भाई, आवाज नहीं, बातें नहीं, मिनिफ और मैक्सिफ नहीं होते हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन किससे अचीव होता है? मिनिफ से और मैक्सिफ से। सबसे बेसिक क्वेश्चन, आईटी डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी कितनी है, इतना क्वेश्चन है। आईटी डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी, इसके लिए भी मिनिफ ही चलेगा। और अगर मैं पूछूं आईटी में वेबसाइट में मिनिमम सैलरी कितनी है, तो भी इसके लिए मिनिफ ही चलेगा। दोनों में एक कंडीशन है, दूसरे में दो कंडीशन है। तो वह मल्टीपल है, लेकिन एक भी चल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है दो हो, दो के लिए ही बनाए और दो से ज्यादा के लिए भी, बट एक भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप थोड़ा बगल में आ जाते हैं, उधर ज्यादा बगल चले गया। तो क्या है क्वेश्चन, आईटी डिपार्टमेंट में सबसे कम मजदूरी किसको मिल रही है, और नहीं मतलब कितनी मिल रही है, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी, तो अंकित क्या यूज होगा यहाँ पर, मिनिफ्स। किसका मिनिमम रेंज निकालना है, सैलरी का, वेरी गुड। तो यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में ज्ञान ध्यान से देखेंगे, किस पे जाना है, सैलरी पे जाना है। टेबल बनाने का ये फायदा होता है कि आप कॉल कर सकते हो उसे, ठीक है। इसके लिए केस को इग्नोर करता है, हाँ मिनिमम मैक्सिमम इसके लिए इग्नोर करता है, राइट। जहां स्पेलिंग आपका, जहां पर ये जैसे डेटा वैलिडेशन में भी इग्नोर करता है, लेकिन डेटा वैलिडेशन में अगर हार्ड कोडेड लिखा है तो इग्नोर नहीं करता। इसलिए कहीं कहीं पर वो केस पिक करता है, कहीं कहीं नहीं करता है, राइट। यहाँ इग्नोर करेगा उसे, यहाँ कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। तो ये मिनिमम रेंज किसका निकालना है, सैलरी का। पहला क्राइटेरिया क्या है, डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय डिटेल्स का क्या निकालना है, डिपार्टमेंट। और ये क्या होना चाहिए, आईटी। तो यहाँ पर डबल कोट्स में क्या लिख दिया, ये लो मैंने ऐसे लिख दिया आईटी, ये सही है, इट लग रहा है ना, बट ये भी पिक करेगा, ठीक है। एक ही था, एक ही क्राइटेरिया, एक ही कंडीशन। ब्रैकेट क्लोज कितना आ रहा है, 16,971, सही है। अंकित समझ आया, पक्का? तो चलो मुझे बताओ आईटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, बताओ। आईटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी बताओ भाई, ज्ञान निकालो जरा ये वाला। ये किसके थ्रू होगा ये, अरे क्यों नहीं है, मिनिफ्स से जाओ भाई, है कौन बोला नहीं है, इफ्स तो है ना। अरे मैक्सिफ मिनिफ्स क्यों नहीं होगा, क्यों, मिनिफ्स ही नहीं है, अरे मिन का कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, कौन सा वर्जन लाए? के बाद पहले का अरे कौन सा वर्जन नहीं है, 2016 से पहले का 2010 है भाई, नहीं है भाई, ये तो गलत है फिर। लेना नहीं, ऑनलाइन यूज करना आपका है भाई, आपसे तो टच है लैपटॉप। मैक्स वाला भी नहीं होगा, चेक करो फिर, मैक्स ही नहीं है।
तो आपका तो मिनी और मैक्स का काम ही नहीं होगा, वो तो फिल्टर चलाना पड़ेगा आपको फिर। हाँ नहीं, उस लैपटॉप में तो नहीं होगा ना, अभी ऑनलाइन करना पड़ेगा। हाँ अपडेट हो तो इसमें या तो प्रोडक्ट की बाय होता है या तो माइक्रोसॉफ्ट 360 बाय होता है, 365। हाँ इसका कुछ वर्जन नहीं है, या तो आप पायरेटेड यूज करो, थर्ड पार्टी वाला जो रहता है फ्री क्रैक्ड वर्जन, जब तक चल रहा है चल रहा है, ठीक है। वो ब्लॉक भी हो जाता है अचानक से, होता है ब्लॉक, राइट। तो बताओ भाई अंकित, आई डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम रेंज क्या, ये मैक्स रेंज किसका निकालना है? हाँ किसका मैक्स रेंज? हाँ तो बताओ ना, यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या ढूंढेंगे इधर? सैलरी क्राइटेरिया रेंज 1 किसके अकॉर्डिंग निकालना है? डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स का क्या चाहिए हमें? डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? आईटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कितना है मैक्सिमम सैलरी? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्या कह रहे हो भाई? कुछ नहीं समझ आ रहा, ये कह रहे हो? उनको तो समझ आ ही रहा है भाई, मुझे आप पे डाउट है इसलिए इतने देर से तो इन्हीं को समझा रहा था मैं। ज्ञान नहीं हुआ? हाँ क्यों? अरे आईटी डिपार्टमेंट का मिनिमम सैलरी, आईटी डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी। विनीत जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अंकित फिल्टर फंक्शन आता है? कितना झूठ बोलते हो भाई, मानना पड़ेगा मुझे कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप झूठ बोलते हो पक्का आता है? हैं? पक्का? इसमें से मुझे आईटी डिपार्टमेंट का डेटा बाहर चाहिए, यहाँ फिल्टर फंक्शन के थ्रू। हाँ नहीं, फिक्स उसकी जरूरत नहीं, ये लो फिल्टर फंक्शन बताओ। कौन सा डेटा, क्या सिलेक्ट करो? मेरा एरे पूछ रहा है, क्या सिलेक्ट करूं? आईटी डिपार्टमेंट का सारा डेटा चाहिए मुझे, पूरा, ये पूरा का पूरा, पूरा या इतना नीचे से? पूरा, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड लिखा है कॉमा लगा दिया मैंने। हैं? आईटी डिपार्टमेंट का क्या? आईटी ये बस ऐसे पूरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से लेकर के या आईटी से लेकर के? पूरा ये एंड तक ऐसे ना, ठीक है। देन कॉमा लगाना है नहीं लगाना? हाँ फिर जीरो लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज है ना, वैल्यू एरर आ गया, अभी भूल गए हैं, वैल्यू पास नहीं हुई है। चलो भाई इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, क्लास आवाज ठीक है। क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख के आना। क्या नाम है आपका? ज्ञान, ठीक है। ये चाहिए था ना हमें, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे आ रहा है, राइट। अभी फिलहाल करते हैं इसे डिलीट, ठीक है। तो भाई इतना प्रैक्टिस करके लाना, सैटरडे को मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है भाई। 3 बजे, हाँ आप लोगों से सैटरडे को मिलते हैं 3 बजे, ठीक है। क्या चीज? छुट्टी नहीं है भाई, मैं बिजी हूँ, छुट्टी नहीं है। नहीं नहीं, मैं इस मंथ ऑफ ही नहीं है मेरा कोई। हाँ मैं थोड़ा कॉलेज प्रोजेक्ट में ऑक्यूपाइड हूँ अभी, राइट, वो चीज़ है।
इस मंथ नो हॉलीडे। ठीक है, ये क्लियर है भाई? तन्मय भाई क्लियर है? ये चेक करना। बाकी अब अगर ये मैक्सिफ तक डन है तो ये सम प्रोडक्ट, काउंट है, मिने, एवरेज है, ये सब बहुत इजी है। नेक्स्ट क्लास में ये सब हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में बड़े डेटा पर इसको अप्लाई करेंगे, राइट? तब आपको मजा आएगा कि हाँ ये कितना बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप। विनीत जी दोनों एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं सैटरडे को 3 से 5। ठीक है, एक्सेल के लिए ठीक है सर, 12 से 2 सीक्वल के लिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।